सामेइन, वो मिस्री तहजीब और दुनिया के सबसे बड़े बादशाह फ़िरौन रमेसेस दोम ही की बेटी थी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन था। गो के दुनियावी एतबार से स्कॉटिया प्रिंसेस दुनिया की सबसे आलीशान और आली नस्ब शहज़ादी थी, लेकिन कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, और ऐसा ही कुछ मामला स्कॉटिया प्रिंसेस के साथ भी हुआ। इसको मिस्र में उजरत पर काम करने वाले एक यूनानी नौजवान गैथीलॉस से मोहब्बत हो गई। फिर इस मोहब्बत ने दोनों के दिलो दिमाग पर ऐसा कब्ज़ा जमाया कि दोनों ने शादी करके सारा जीवन इकट्ठा गुजारने का हतमी फ़ैसला कर लिया। लेकिन वो दोनों इस बात से भी बखूबी आशना थे कि फ़िरौन मिस्र के होते हुए मिस्र के अंदर रह कर ये काम करना मौत को गले लगाने वाली बात थी। चुनांचे उन दोनों ने पूरी मंसूबाबंदी के साथ अपने जानिसार सिपाहियों को जो मुसल्ला थे साथ लिया और मिस्र से फ़रार हो गए। सामेइन, ये वही दौर था जब मिस्र और अहले मिस्र अपनी तरक्की के अरूज पर थे। एक रिवायत के मुताबिक मिस्र से फ़रार होते वक्त स्कॉटिया के खामद गैसीलॉस को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके इलाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकी मदद भी की। ये काफ़िला मिस्र से फ़रार होने के बाद नामालूम मंजिल की तलाश में निकल खड़ा हुआ और सफ़र करते करते बिल आखिर एक गुमनाम जजीरे पर पहुँचे, जहाँ इंसानी आबादी भी मौजूद थी। सामेइन, यही वो जजीरा है जिसे आज के दौर में आयरलैंड कहा जाता है। जजीरे पर उतरने के बाद उन्होंने देखा कि मुकामी लोग उनके ख़िलाफ़ जंग के लिए मुतहिद हो गए, लेकिन थोड़ी तादाद के बावजूद स्कॉटिया प्रिंसेस के आला तरबियत याफ्ता और जदीद असलहा से लेस मिस्री जानसारों ने मुकामी लोगों को ज़बरदस्त शिकस्त दी और इन पर अपनी धाक बिठा दी और आयरलैंड पर काबिज़ हो गए और अपनी हुकूमत कायम कर ली। फिर काफ़ी अरसा बाद इन्होंने स्कॉटलैंड के लोगों से भी जंग की और उनको फतह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, और इसका नाम अपनी मलका स्कॉटिया के नाम पर स्कॉटलैंड रखा गया, जो आज तक इसी नाम से मौजूद है। सामेइन, मलका स्कॉटिया की कब्र आज भी आयरलैंड के कस्बे ट्राली में मौजूद है, और मुअर्रिखीन स्कॉटिया को आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोगों का जद्दे अबजद भी कहते हैं, क्योंकि ये लोग इन्हीं की नस्ल से हैं। सामेइन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। सामेइन, शहज़ादी स्कॉटिया की दास्तान अधूरी रह जाएगी अगर हम बरतानिया के उस मशहूर पत्थर स्टोन ऑफ डेस्टिनी का जिक्र ना करें कि जिस पर बिठाकर बरतानवी बादशाहों की रस्म ताजपोशी की जाती थी, और ये रस्म आज भी कायम है। स्टोन ऑफ डेस्टिनी यानी किस्मत का पत्थर। ये पत्थर रिवायात के मुताबिक फ़िरौन मिस्र के महल में लगा हुआ था, और स्कॉटिया इस पत्थर को चुरा कर अपने साथ ले आई थी, और आयरलैंड की मलका बनते वक्त इसी पत्थर पर इसकी ताजपोशी भी हुई थी। इस पत्थर को इस हद तक मुकद्दस माना जाता है कि इसके हुसूल की खातिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान एक खौफनाक जंग भी हो चुकी है। जो भी स्कॉटलैंड का नया बादशाह बनता, रस्म ताजपोशी के बाद ये पत्थर उसकी मलकियत में चला जाता। ये पत्थर आज भी बरतानिया के रॉयल गार्डन में नस्ब है। सामेइन, मशहूर बरतानवी मुअर्रिख रोल्फ एलिस अपनी मशहूर किताब स्कॉटिया क्वीन ऑफ इजिप्शियंस में शहज़ादी स्कॉटिया और गैथीलॉस की दास्तान और स्टोन ऑफ डेस्टिनी की सदाकत का हवाला देते हुए बाज़ कदीम मिस्री मुअर्रिखीन का मुस्तनद हवाला भी देता है, जबकि कई मुअर्रिखीन का ये भी कहना है कि ये सिर्फ़ इलाकाई बनी बनाई फ़र्ज़ी दास्तान है और इसकी हकीकत कुछ भी नहीं, जबकि बेशतर मुअर्रिखीन इसकी सदाकत पर पूरा यकीन रखते हैं
اور آئرش و اسکاٹش لوگوں کو ان کی نسل قرار دیتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز جانیے کون میں اسکاٹیا پرنسس۔ اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔